Good morning, student. Today we are discussing chapter number first, fundamental unit of life. Okay, and starting as the fundamental unit of life. आज के वीडियो में ओनली आप लोगों का रिवीजन रहेगा. आप लोग स्कूल आज आ चुके हैं और तो इस वीडियो में ओनली डिस्कशन रहेगा इस चैप्टर के बारे में कि मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या है. और सबसे पहले आपने क्या देखा, सपोज प्लांट को हम कट करते हैं स्टेम को, तो वहाँ पे जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं कॉर्क. अब यहाँ पे आया कि सपोज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो पहले क्या है सेल, देन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म. तो स्मॉलेस्ट क्या होगी सेल. ओके, देन अब यहाँ पे क्या था कि सेल क्या है, कि सेल को डिस्कवर किसने किया, स्टैंड अप, रॉबर्ट हुक. तो यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ तब उसके बाद आंसर दीजिए आप. ओके, सिट डाउन. तो यहाँ पे सेल को जो डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल इन 1665. अब यहाँ पे है कि इन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया 1665. तो कैसे किया, कोई भी हम डिस्कवरी कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसका एक रीज़न होना चाहिए. हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया, कैसे ऑब्जर्व किया सेल को. सपोज आप रॉबर्ट हुक हैं, वेद, ठीक है वेद, तो वहाँ पे आप कैसे उस स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो एक एक्टिविटी मैंने अर्पिता बताई थी कि एक ऑनियन पील की, यदि आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा कैसे हम ऑनियन पील स्लाइड बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने किया, प्लांट के आउटर ली, कॉर्क लिया और उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा. अर्पिता, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिट डाउन बेटा, मीन्स जिन ऑब्जेक्ट को हम सिंपलाई से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्मॉल कंपार्टमेंट, इस टाइप की कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया. ओके, और जब आप ऑनियन पील की स्लाइड बनाएंगे तो वहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगी. और यहाँ पे ईच स्ट्रक्चर का नाम दिया इन्होंने सेल. ओके, मीन्स इट इज़ अ स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट. सेल की मीन्स क्या होता, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चरल और सेकंड पॉइंट क्या आ रहा, फंक्शनल. सेकंड पॉइंट, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड थर्ड, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. 3 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इनको आप पॉइंट बाई पॉइंट राइट कर सकते हैं. पहले क्या आ जाएगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, and Robert Hooke discovered cell in 1665. Okay, and how Robert Hooke discovered cell, he observed the cork slice with the help of primitive microscope. Then different concept of cell and cell theory. It is the basic unit of life. It is the functional unit of life. It is the structural and functional unit of life. And all the animals and plants are composed of cell. जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स, आप भी क्या एनिमल्स में आएंगे या प्लांट्स हैं, तो ये भी कंपोज होते हैं सेल से. ओके, देन आप एक पिक्चर दी है माइक्रोस्कोप की और यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 5.1. यहाँ पे क्या दिया, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप किससे होते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. एनीवन, सेल, गुड. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. कोई भी मान लीजिए, किसी भी कह सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी जीवित है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. देन आप एक पिक्चर दी माइक्रोस्कोप की, इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिए. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिन्होंने कॉपी में अभी तक नहीं बनाया, उसके आपको पार्ट पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट कौन कौन से होते हैं. सबसे जो लोअर पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, बेस. उसके अपर क्या होता, मिरर. अब क्या, जब हम ऊपर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं
और नीचे क्या मिरर, यदि ऊपर से देखने पे यदि आपको नीचे वाइटनेस दिखाई दे रहा तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप आपकी क्या बैलेंस है, बट यदि वाइटनेस नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे कह सकते हैं माइक्रोस्कोप क्या बैलेंस नहीं है। देन एज यहाँ पे एक एडजस्टमेंट में रहता है। एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम माइक्रोस्कोप को बैलेंस करते हैं। सपोज हमने स्लाइड रखी वहाँ पे, तो उससे क्या होता है, देखते हैं किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर आ रहा, ठीक है। इसकी हम अभी आपको एक्टिविटी भी करवाएंगे, ऑनियन पील स्लाइड हम आप लोगों से बनवाएंगे, ठीक है, इसकी स्लाइड। और यहाँ पे 5.2 इसको भी आपको कॉपी में बनाना है। यहाँ पे क्या दिया, सेल ऑफ द ऑनियन पील, ओके, ये पिक्चर दी गई है। जब आप ऑनियन पील की स्लाइड आप बनाएंगे, पहले क्या करें, ऑनियन पील अलग कर लेंगे। ये एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। तो वहाँ पे ऑनियन पील की स्लाइड आपने अलग की, उसको आपने कहाँ पे रखा, वाटर में रखा। क्यों रखा, कि वो ड्राई ना होने पाए। यदि आप वाटर में नहीं रखें वो ड्राई हो जाए, मतलब क्या हो जाए, वो बेकार हो जाएगी। उसके बाद से आपने रखा ग्लास स्लाइड में। क्या करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं। विदाउट स्टैंडिंग हम किसी स्लाइड को देख नहीं सकते हैं। पहले उसका कलर करेंगे, कलर के लिए स्टैंडिंग। स्टैंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मिथाइलिन ब्लू, किसका यूज़, या सेप्रेनिन, किसका, सेप्रेनिन, ओके। तो फर्स्ट क्या है, मिथाइलिन ब्लू। यदि मिथाइलिन ब्लू नहीं मिल रहा है तो वापस सेप्रेनिन, स्टैंडिंग कर ली। और स्टैंडिंग के बाद वहाँ पे रखें क्या, आयोडीन। आयोडीन क्यों रखते हैं, या सॉल्यूशन क्यों रखते हैं, ग्लिसरीन क्यों रखते हैं, क्योंकि यदि उस स्लाइड को आपको परमानेंट में चेंज करना है। टेम्परेरी होता, एक होता परमानेंट। परमानेंट कभी भी आप उस स्लाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने ग्लिसरीन रख दिया या आयोडीन रख दिया, और उसके ऊपर आपने लगा दिया कवर स्लिप, ओके। तो उससे वो स्लाइड क्या बन जाएगी, परमानेंट। कैसी बनेगी, परमानेंट स्लाइड, ओके स्टूडेंट। इसके अलावा यहाँ पे आता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। organisms present one cell, it means unicellular, and organisms present many cell, it means multicellular. अब यहाँ पे आता है पेज नंबर 58, और यहाँ पे क्या दिया, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर सिमिलर है या डिफरेंट है, तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आप पीछे स्टडी कर चुके। दीज स्ट्रक्चर इज नॉन एज सेल, ओके। अब यहाँ पे आ गया काफ़ी साइंटिस्ट, आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। आप रॉबर्ट हो गया, आप स्लाइडन स्वान हैं, आप बिरचो हैं, आप रॉबर्ट ब्राउन हैं, आप पुरकिंजे हैं। सभी कॉन्सेप्ट अलग अलग थे। सभी ने कहा कि हमने डिस्कवरी की तो मेरा नाम आना चाहिए, आना चाहिए। या तो आपने कुछ किया नहीं, तो यदि कुछ किया तो वहाँ पे आपका नेम आना चाहिए। और साइंस में या हिस्ट्री में कहीं भी जो पर्सन कुछ करता है उसी के नाम आता है, इन्वेंशन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आए रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की, एक कॉर्क स्लाइस, किसमें की, रॉबर्ट हुक डिस्कवरी कॉर्क स्लाइस, एंड ही ऑब्जर्व सेल एज द कॉर्क स्लाइस। अब इसके बाद कौन आ गए, एंटोनी वान लीवनहुक। क्या नाम है, एंटोनी वान लीवनहुक। इन्होंने क्या देखा पता, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ध्यान रखिए दोनों डिफरेंस है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क स्लाइस, और जो लीवनहुक थे, इन साहब ने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, भाई हम पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी लेंगे, और पॉन्ड वाटर में हम जो डिस्कवरी करेंगे, किसकी करेंगे, लिविंग सेल की। तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर एंड डिस्क्राइब एज द एंटोनी वॉन लीवनहुक या लीवनहुक, ओके। साइंटिस्ट का नेम क्या है, एंटोनी वॉन, स्टैंड अप, एंटोनी वॉन लीवनहुक, और फर्स्ट टाइम सेल इन पॉन्ड वाटर।
अब यहाँ पे आ गए रॉबर्ट ब्राउन। कौन आ गया? रॉबर्ट ब्राउन। कौन आया? और रॉबर्ट ब्राउन ने बोल दिया हाँ भाई सेल के अंदर भी कुछ होता है। आपने एक डायग्राम देखा हो प्लांट सेल का या एक डायग्राम देखा हो एनिमल सेल्स का, तो इन्होंने बोला हाँ सेल्स के भी अंदर कुछ होता है। और वहाँ पे इन्होंने बोला सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता? तो यहाँ पे इन्होंने बोला चलो ठीक भाई एक हम यहाँ डायग्राम बनाए दे रहे हैं। और ये डायग्राम यहाँ पे प्लांट सेल का किसका है बेटा? तो ये डायग्राम आपको बनना चाहिए। ओके अर्पिता बेटा। तो यहाँ पे ये सेल थी और सेल के इनसाइड क्या था? न्यूक्लियस। ओके तो ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियस। और आपको जनरली पता है न्यूक्लियस के आउटर साइड क्या होता है? ER। क्या होता? ER। क्या बोलेंगे? ER मीन्स होता इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डायग्राम क्या है? ER का। यहाँ पे क्या हो? न्यूक्लियोलस। इन्हें क्या बोले? क्रोमेटिन। इनसाइड जो लिक्विड होगा इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके न्यूक्लियस के अंदर है तो इसे बोले न्यूक्लियोप्लाज्म। या नहीं आ रहा, चलो इस साइड ये ले लो। तो यहाँ पे आ जाए न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल के यहाँ पे होगा इसे बोले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। सेल के लिक्विड पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके और आपने ऑब्जर्व किया होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे सपोज विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाई जा रही है। तो दिस विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इट इज़ नॉन एज राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। ओके देन यहीं पे बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में होती है? ATP। ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके ATP। ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे बताइए? क्या बताइए? रिपीट आंसर। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। गिव आंसर। सिट डाउन। तो इट इज द एक्सपेंडेड टर्म ऑफ ATP। ओके तो इट इज द एक्सपेंडेड टर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके मीन्स आप पूरी बॉडी की जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हो रही है इस फॉर्म में ATP। और कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहीं पे पहले कौन थे? रॉबर्ट हुक। सेकेंड कौन आया यहाँ पे? एंटोनी वॉन लीवनहुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी कहाँ पे की? कॉक्सलाइस। एंटोनी वॉन लीवनहुक ने डिस्कवरी कहाँ पे की? लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी कहाँ पे की? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन ही ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। नेम द साइंटिस्ट ऑब्जर्व न्यूक्लियस। यस यू। रॉबर्ट ब्राउन। So Robert Brown he observed the nucleus. The next scientist Purkinje. और Purkinje terms the protoplasm. Purkinje. तो Purkinje he is described the protoplasm term. Purkinje ने जो कॉन्सेप्ट दिया ये क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट क्या है?
फर्स्ट कंडीशन में क्या है, रॉबर्ट हुक। सेकंड में क्या है, एंटोनी, आंटी, आंटी मीन्स एज एंटोनी वन लीवनहुक। थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। फोर्थ साइंटिस्ट पुरकिंजे, पुरकिंजे एंड पुरकिंजे ही इज डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म टर्म। तो मैं आपको पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया। तो पुरकिंजे ने जो कॉन्सेप्ट दिया, अर्पिता बेटा, ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, पुरकिंजे क्या कॉन्सेप्ट दिया, क्या बताया? हाँ, यस, गुड, पुरकिंजे, इसका ध्यान था यहाँ पर। तो पुरकिंजे ही इज डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म टर्म। एंड प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ओके, प्रोटोप्लाज्म इट इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। एनी डाउट? अब यहाँ पे आता सेल थ्योरी। क्या आ रहा है बेटा? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में नाम आ रहे हैं अर्पिता बेटा, स्लाइडेन एंड स्वान। फर्स्ट क्या है? मैथियस स्लाइडेन। मैथी आती मार्केट में, तो उन्हीं के बेस बोलते मैथियस स्लाइडेन। ये मत समझ लीजिए कि हम सब्जी की बात चल रही है। या साइंटिस्ट का नाम है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ये अलग साइंटिस्ट है, थियोडोर स्वान ये अलग है। इन दोनों ने बोला चलो भाई हम दोनों मिलके एक थ्योरी स्टार्ट करते हैं। एक थे जूलॉजिस्ट, एक थे बॉटनिस्ट। ओके, मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान ही इज डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया, सेल थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट साइंटिस्ट क्या अर्पिता? मैथियस स्लाइडेन। और सेकंड क्या है? थियोडोर स्वान। फर्स्ट क्या है बेटा? वेद स्लाइडेन। और सेकंड क्या है? थियोडोर स्वान। श्वास ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? ट्रिक पे ध्यान रखिए, ट्रिक पे ध्यान रखोगे हमेशा याद रहेगा। जरा मैथी के नाम पे याद कर लिया, तो मैथी मतलब ये मत समझ लीजिए कि हाँ मैथी सब्जी की बात हो रही है। यहाँ पे साइंटिस्ट की बात हो रही है। मैथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, ही इज डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। बैठ रही है। तो स्लाइडेन एंड स्वान ही इज डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। और इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल। ओके, जितने प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं सभी कंपोज्ड होते हैं सेल से। तो इट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान एंड ही इज डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। एंड जनरली इट्स दिस पैराग्राफ इंक्लूड एज अ डिफरेंट साइंटिस्ट। These different scientists gives the different concept. First he start as the Robert Hooke. Robert Hooke described as the cork slice. Then as the after that Leeuwenhoek, Antony van Leeuwenhoek, he is described first time living cell in pond water. After that Robert Brown, he is described the nucleus of plant inside the cell. Then as the after that Purkinje, he is described the protoplasm term. Then next as the Sladen and Swan, Matthias Sladen. Okay, then Theodore Swan, and he is described the cell theory. Okay, all of you, any doubt? Then as the next scientist Virchow. And Virchow, he is described the cell are arising from the pre-existing cell. सेल का जो ओरिजिन हुआ है पुरानी सेल से हुआ है। कभी देखिए स्किन आपकी अलग हो गई है, वहाँ पे फिर से नई स्किन आ जाती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट उसका क्या था, ओल्ड था, तो वहाँ ओल्ड पार्ट से वहाँ पे न्यू पार्ट वहाँ पे अराइज हो गया। तो यहाँ पे जो विर्चो साहब थे इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? सेल आर अराइजिंग एज द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल का ओरिजिन कैसे हुआ? प्री एग्जिस्टिंग। कैसे हुआ?
तो सेल आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपका एक वर्क यहाँ कंप्लीट हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था सेल के बारे में, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम आप लोग कॉपी में बना लीजिए, जिसने कॉपी में बनाया नहीं है कॉपी में अभी चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेल ऑफ ऑनियन पील, और कॉपी कवर कर लीजिए, चाहे एक जो ब्राउन पेपर आता है उसको कवर कर सकते हैं आप लोग। देन एज द सेल ऑफ ऑनियन पील, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। और यहाँ पे यदि आप लोगों ने मेंशन नहीं किया कॉपी में तो ये डिस्कवरी मेंशन कर लीजिए। ये डिफरेंट डिस्कवरी दी है, ये कॉपी में मेंशन होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको आप राइट कर लीजिए जो आपका रफ पेज है, और इनके आंसर आपको कॉपी में भी देना है और जो यूट्यूब है उसके कमेंट बॉक्स में देना, हम देखेंगे। खासतौर में जो 3 बैठे हैं इनके आंसर तो मुझे मिलने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम सेल in pond water? Who discovered first time cell in pond water? Question number second, main concept of cell theory. Main concept of cell theory. Main concept of cell theory. Question number third, who discovered cell theory? Who discovered cell theory? Question number 4, define protoplasm. Define protoplasm. Define protoplasm. And last question, name the scientist, describe cell are arising pre-existing cell. Name the scientist, describe cell are arising pre-existing cell. इन सभी के आंसर आप लोगों को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। और बाकी और जो स्टूडेंट अपसेंट है वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो सभी लोगों को इन सभी के आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। जितने स्टूडेंट अपसेंट हैं और जो प्रेजेंट है उन्हें भी आंसर देना, ओके। थैंक यू।